आज मम्मी ने मुझे अब तक की सबसे महंगी साड़ी दिलवाई, मतलब कुछ तो खास बात होगी। तो जी सुबह उठे तो महेश्वर जाने के लिए ही थे, लेकिन परवीन जी की तबीयत खराब हो गई और ये असर थोड़ी देर बाद मेरे में भी आया। परवेश अपने भाई के लिए दवाई लाया, पहले परवीन जी को चाय ब्रेड दी ताकि दवाई ले सके, मम्मी को खाना दिया और मैंने भी दवाई लेके आराम किया। शाम को ये दवाई की जरूरत इसको भी पड़ गई। अगले दिन सबको अच्छा फील हुआ तो सब टाइम से नहा धो के तैयार हुए और आज हम जा रहे थे महेश्वर। भैया ने जैसे ही यहाँ की फेमस महेश्वरी साड़ियों के बारे में बताया, मम्मी ने पहले गाड़ी यहीं रुकवा ली। कम रेट से शुरुआत करके डिजाइन, कलर्स, पैटर्न्स एंड रेंज सब होती गई चेंज। और साड़ियां देखते देखते चाय का कप क्या उठा लिया, परवेश ने जीना आराम कर दिया, बोला इनकी चाय पी ली, अब साड़ी लिए बिना निकलन ना दे। पर हम तो लेने का ही मन बना के आए थे क्योंकि ये महेश्वर की फेमस हैंडमेड साड़ियां है, तो सबने मिलके ये साड़ी पसंद की। इसके अलावा एक और भी ली। फिर हमने देखे सेम फैब्रिक में मम्मी के लिए हैंडमेड सूट मटेरियल, जो एक बार में ही देखते पसंद आ गए और बस अपनी पसंद की सूट साड़ियां लेके आगे महेश्वर के लिए निकल लिए। गर्मियों के इन बड़े बड़े दिनों में जब पेट में चूहे करे खेल, तो झटपट बनाओ ये चटपटी भेल, जिसके लिए सबसे पहले मैंने तो ये मुरमुरे हल्के से रोस्ट किए ताकि बाकी काम करूं इतने ये ठंडे हो जाए। साथ में थोड़ी मूंगफली भी भूंदी और रंग बिरंगी सब्जियां जैसे कि खीरा, टमाटर, प्याज, मिर्ची, धनिया, ये सब एकदम बारीक बारीक काट के एक बर्तन में डाल लिया। अब मिक्सिंग बाद में करेंगे, नहीं तो ये सब सोगी हो जाएंगे, क्योंकि इसके साथ पीने के लिए पहले बनाना शेक बनाएंगे। शेक बन के जैसे ही तैयार हुआ, अब भेल को देखेंगे। कटी हुई सब्जियों में पहले मुरमुरे, फिर मूंगफली, थोड़ी सी ये 2 तरह की नमकीन डाली, स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च मिला के लास्ट में मेन टेस्ट नींबू ऐड करके मिक्स किया। और ये इतनी सुंदर चीज सर्व करने के टाइम पे सुंदर कटोरे घर में 3 ही थे, मेरे हिस्से यही आया। पर जो भी कहो, भेल खाने में सबको मजा बहुत आया। अरे वाह, इसी मौसम की तलाश में तो इस जगह आके पहुंचे हैं। तो कल अपनी जर्नी स्टार्ट करके खाने के लिए नूडल्स लिए, लेकिन असली भूख तो अपनी घर की रोटी सब्जी से ही शांत हुई। मोक्षु ने भी एप्पल खाया, फिर यहाँ के स्टाफ ने हमें प्यारा सा गिफ्ट और हैंड रिटर्न नोट दिया। दादी पोता व्यू देखने लगे, इतने हम बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां से कैब लेकिन सुंदर रास्तों के साथ हम चले अपने बुक किए हुए स्टे की तरफ। मोक्षु का कभी सोना, कभी खेलना, कभी पीछे से आगे, बार बार सीट एक्सचेंज करना। एक जगह रुक के हमने बढ़िया सी चाय पकौड़े खाए। रास्ते में मौसम वैसा होता गया जैसा हम सोच के आए थे और पहुंचे तो ठंडी ठंडी हवा ने हमारा स्वागत किया। होटल में वार्म वेलकम के बाद अब हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, मोक्षु सब काम अपने आप देख लेता है। पूरे दिन से थके हारे ने कपड़े चेंज करके खाना खाया, फिर बाहर घूमने जाने के नाम पे सब ने शॉल उठा ली, लेकिन मेरे हाथ ही मोक्षु का ब्लैंकेट लगा। लेकिन बाहर इतनी तेज ठंडी हवा चल रही थी कि बस चुपचाप रूम पे आके सो गए। ऐसी परफेक्ट आइसक्रीम आप भी बनाओ, बस 1 मिनट मेरी बात सुन के जाओ। परवेश की जमाई ये नारियल वाली आइसक्रीम देख के आज मैंने भी बढ़िया से 2 आम मंगा लिए। काटने लगी तो पहले मोक्षु ने चेक किया, फिर सारा पल्प अलग कर लिया। जार में ब्लेंड करने के बाद सेम जार में फुल क्रीम दूध, थोड़ी मलाई, थोड़ा कंडेंस्ड मिल्क, 2 चम्मच मिल्क पाउडर और स्वाद अनुसार मीठा डाल के फिर से ब्लेंड किया। बस इसको निकालो बाहर। क्रंच के लिए रोस्ट किए हुए थोड़े से काजू बादाम। इनको फ्रीज करने के लिए ये एल्यूमिनियम मोल्ड्स लिए, जिसमें 6 कोन, स्टैंड, स्टिक सब साथ में है। इसमें परवेश की तो बढ़िया जम गई थी, अब मेरी देखो। सब में भर के ढक्कन और स्टिक लगा के फ्रीजर में रख दिया। सुबह तो भूल गई, लेकिन दोपहर में याद किया। ये बोला कोनी जमे, ये देखते हैं। सबके साथ बैठ के कोन को पानी में डिप करके ये स्टाइल करना मत भूलना। इतनी बढ़िया आइसक्रीम जमी थी कि आज तो थोड़ी सी मोक्षु ने भी चेक कर ली। बस फिर सबको 20-20 वाली आइसक्रीम खिलाई। अब करो मेरी वाई वाई। शकरकंदी बच्चे को अगर ऐसे खिलाई जाए ना अटकेगी और टेस्टी भी। तो शाम को मैंने फ्रिज से कुछ शकरकंदी ली और अच्छे से धो ली। अभी मोक्षु सोया था तो इसको कुकर में ना उबाल के पतीले में ही पानी डाल के उबालना रखा। थोड़ी देर बाद बाहर निकाल के ठंडा होना रखा और फिर लगे इनको छीलने। 1 बाय 1 सबका नंबर आया। जब इनको मैश करने लगी, परवेश बोला इसको फोर्क से मैश करते हैं। ओहो, हम तो बोले ही रह गए। फिर इसमें थोड़ा आटा, ए पिंच ऑफ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर मिलाया। ये बोला कब सीख मिलेगो माल। अरे यो मोक्षु खातर बन रहे है। इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाने लगी, तभी मम्मी बोली बन गई के। सबकी नजर यही थी और ये तो सर पे त्रिशूल लेके खड़ा था। पैन पे घी लगाया और इन बॉल्स को टिक्की की शेप देके दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया और ये शकरकंदी की टिक्की बनके तैयार है। मोक्षु को चेक कराई और उसको बहुत पसंद आई, खट्टी मीठी सी। अरे ले यार तू भी खा ले, क्यों लार टपका रहा। बाकी इस तरीके से बच्चे को अटकेगी भी नहीं और टेस्टी भी लगेगी। नए बेड की फाइनल लुक तो आज मैट्रेस लगाने के बाद आई है। तो सुबह उठ के देखा इतनी धुंध की कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर काम वाम खत्म किया, इतनी अच्छी धूप भी निकल गई थी। सोचा खाने में आज आलू के परांठे बनाऊं, तो आलू धोके उबालने रखे और आगे काम करने से पहले मोक्षु को चीकू खिलाया। फिर आलू छील के बढ़िया सा पेस्ट बनाया और शुरू किए गर्मा गर्म परांठे बनाने। खा पी के किचन साफ किया, तभी देखा कि ये मैट्रेस आ चुकी थी और हमारी मम्मी को तो गद्दे से ज्यादा ये मजबूत कट्टा पसंद आएगा। इनको अंदर ले जाके हमने पुराने वाले हटाए और इसको बेड पे डाल के बस एक कट लगा दिया। ये अपने आप शेप में आ गई। और ये हमने ऑर्थोपेडिक मैट्रेस मंगवाई थी, पहले भी हम यही यूज कर रहे हैं। इस पे वाटरप्रूफ कवर लगाया और जब सब नया तो चद्दर क्यों पुरानी बिछानी, वो भी नई ही बिछाई, जो थी ये इलास्टिक कॉर्नर वाली। इजीली सब सेट करके कुछ ऐसा बेड का फाइनल लुक आया। इतनी मेहनत की है तो अब इस पे बैठ के डुओलिंगो ऐप से थोड़ी देर चेस खेलना तो बनता है। इसमें आप भी बहुत इजीली एंड फ्री में चेस खेल सकते हैं। ऐप का लिंक अबाउट सेक्शन में है। आज भंडारे वाले कद्दू की सब्जी बनाई और अंगूरों से जुड़ी एक जरूरी बात बताई। तो सुबह किचन में एंट्री के बाद सबसे पहला ये मेन
मेन काम किया। और आज सब्जी में बनाना था ये गोल मटोल कद्दू। इसको भंडारा स्टाइल में बनाने की सोच के काम शुरू किया, पूरा नहीं, आज सिर्फ आधा ही बनाऊंगी। छिलके के साथ ही थोड़ा मोटा मोटा सा काट लिया। तेल में जीरा, मेथी, हींग का छोंक लगाया। टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट मिलाया। एक कटोरी में सभी सूखे मसाले डाल के पानी मिलाया। इस टाइप से ग्रेवी ज्यादा अच्छी बनती है। और फिर इन सबको पका के कद्दू भी डाला। मीठे के लिए गुड़ के छोटे छोटे पीसेस डाल के इसको 10-15 मिनट पकने छोड़ा। तभी देखा घर में अंगूर आए हुए थे और मोक्षु को तो ये बहुत ही पसंद है, पर इनमें इतने पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, इसलिए मैं हमेशा पानी में पहले बेकिंग सोडा मिला के अंगूर को उसमें डाल के 15 मिनट छोड़ती हूँ। 2-3 बार साफ पानी से अच्छे से धो के अब अंगूर खाने के लिए तैयार है। अब इनको आराम से छोटे बड़े सब मोक्षु की तरह मिल बांट के खाओ और रुको रुको भंडारे वाले कद्दू की सब्जी भी खाते जाओ। चली थी मोक्षु के लिए बिस्किट बनाने, पर मजाक बन गया। बढ़िया बिस्किट बनाने की तैयारी करते हुए मैंने देसी घी में गुड़ पाउडर मिलाया, अच्छे से मिक्स करके 1 कप आटा मिलाया और पूरी खुशी के साथ दूध मिला मिला के डो लगा ही रही थी। जब से ये ड्राई फ्रूट कटर आया है सबको ये काम पसंद आने लगा है। एकदम फाइन बादाम के टुकड़े मिला के जैसे ही डो तैयार हुआ, मैंने भी ऐसे बेल के कटोरी से बिस्किट काट के कुछ ऐसे ऐसे करके प्लेट सजा ली। यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा था। अब इनको हम घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा अवन में बेक कर लेती हूँ। रख दिया 20 मिनट के लिए अवन में। थोड़ी देर बाद इनकी अल्टा पल्टी कराई और जब फाइनली बिस्किट बाहर आई, ये क्या, कोई नहीं, ये काले काले हम देख लेंगे, ये भूरे भूरे मोक्षु के। क्रिस्प तो एकदम हो गए थे। मम्मी को चेक कराती हूँ, बोली स्वाद तो बढ़िया है, पर इनको हम बिस्किट का नाम नहीं दे सकते। सब खाते भी गए, मजे भी लेते गए, पर कोई ना मोक्षु, नेक्स्ट टाइम और बढ़िया बनाएंगे। इतने छोटे बच्चे के साथ हम कैसे घूम लेते हैं, चलो आज बताती हूँ। तो कल सुबह तैयार होके रिक्शा लेके हम निकल लिए श्री बांके बिहारी दर्शन के लिए। और श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी, हमें लगा कि नंबर आते आते मंदिर क्लोज ही हो जाएगा, पर जब मोक्षु ने ही संयम बनाए रखा तो हम भी लाइन में लगे रहे और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बंदरों से बचते हुए बाहर निकले। पहले एक जगह पर रुके, वहाँ की फेमस पूड़ी सब्जी का नाश्ता किया। उसके बाद हम गए केशी घाट, जहाँ बोटिंग करने की सोच के निकले यमुना तीरे। और मोक्षु हर मोमेंट को फुली एंजॉय करता है। इसी के साथ एंजॉय करते हुए हमने भी वहाँ चीर घाट, कदम का पेड़ भी देखा। और अब दोपहर में फ्लैट पे वापस आके थोड़ी देर आराम किया। फिर शाम को हम निकले प्रेम मंदिर के लिए। यहाँ भी काफी भीड़ थी और मोक्षु हर फैमिली मेंबर के पास अच्छे से चला जाता है। सब बारी बारी आराम से लेते हैं, इससे ना ये परेशान होता है और ना हम। इजीली दर्शन करके पहुंचे चंद्रोदय मंदिर, जहाँ मोक्षु तो पैदल पैदल गया। यहाँ हमने बहुत सुकून वाला समय बिताया। शयन दर्शन करके यहीं पे खाना खाया, खा के झूला झूल के हम अपने स्टे पे वापस आ गए। देखो आज कन्याओं के लिए हमने क्या गिफ्ट्स मंगाए। सुबह की शुरुआत दादी पोता की मस्ती देखने के साथ। मम्मी की एक एक एक्सरसाइज को कॉपी करता है। मैंने पहले कंबल वगैरह फोल्ड करके बेड ठीक किया। और आज तीसरा नवरात्रि पर ग्रे पहनने का दिन था, तो बस येलो ग्रे पहन के तैयार हुई। मम्मी के सूट में भी ग्रे कलर और मोक्षु की तो टी शर्ट अपने आप मैच हो गई। पहले सबने मिलकर पूजा की और मैंने सबके लिए सब्जी तो बना दी थी, फिर एक बढ़िया सी चाय बना के पी। रोटी बना के अब बारी थी खुद के लिए कुछ बनाने की। फ्रूट बॉल बनाने लगी, लेकिन इसके मजे हैं, फास्ट नॉन फास्ट दोनों के फायदे ले रहा है। बना के अंदर ले गई, मोक्षु ने सबको खिलाया और खुद भी खाया। शाम को बैठे बेल बजी और ये पार्सल आई, जिसमें हमने कन्याओं के लिए गिफ्ट से मंगाए। और ये थे सुंदर सुंदर से बैग। हमें बचपन में इनका बहुत शौक होता था, लेकिन उस टाइम पे नहीं मिलते थे। और इनमें तो स्लिंग बैग बनाने के लिए चेन भी है। पहले मैंने 6 मंगा के देखे कि कैसे आते हैं और इतने पसंद आए कि अब 12 पूरे करूंगी। इनमें से एक उठा के मोक्षु ले गया, पता नहीं किसको देने चला। बाकी आप बताओ आपको कैसे लगे। यूट्यूब से मिले इन तीनों बैग्स में देखो क्या क्या निकला। तो शाम को मैं और मोक्षु बैग्स उठा के बालकनी में पहुंचे। पहला गिफ्ट माता जी अनबॉक्स करेगी और इसमें था मिनी कैमरा, जिससे कि वहाँ हमारी फोटो भी खींची गई थी, कुछ ऐसी निकली थी। किसी दिन इसमें मैं भी मोक्षु की प्यारी प्यारी फोटो खींच के दिखाऊंगी। अभी दूसरे बैग में देखते हैं क्या है। ले परवेश तेरे लिए कॉफी मग है, पर साइज देखते बोला हूँ ये तो मोक्षु का काम आएगा। ये बढ़िया है, वैसे ढक्कन भी है, स्टील का भी है। ले तो तू ये बोतल ओपनर वाला की रिंग ले ले, ये तो तेरे काम आओगे ने। और तीसरी चीज ये सुंदर सी चॉकलेट शेप वाली डायरी। इसमें तो महक भी चॉकलेट की थी। लो मम्मी, इसका आप ही बढ़िया यूज करोगे। और इस बैग का लास्ट गिफ्ट था ये सुंदर सा वॉल डेकोर। इसको बाद में सेट करेंगे, पहले तो अवार्ड वाला गिफ्ट बाकी। लो जी, इसको आप ओपन करो। इसमें था LED प्रोजेक्टर जो फोन से कनेक्ट होकर वर्क करेगा। ये भी दिखाएंगे बाद में। अभी इस मैक्रेम को लगाएंगे दीवार पे, और लगाते ही मम्मी ने अवार्ड को इसी पे रख दिया।